क्या कभी सोचा है, जब सब कुछ छिन जाने का डर हो तब इंसान अपनी सबसे बड़ी ताकत, वो हिम्मत कहां से लाता है? इतिहास में एक ऐसी वीरांगना हुई जिन्होंने न सिर्फ डर का सामना किया बल्कि साहस की एक नई परिभाषा ही लिख दी। बिल्कुल। और ये सिर्फ बाहरी परिस्थितियों से लड़ने की कहानी नहीं है, ये अपने अंदर के तूफानों से, अपने डर से जूझकर इतिहास बनाने की कहानी है। हम कबीर और इरा आपका स्वागत करते हैं मंथन में। आज हम झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई की असाधारण यात्रा पर एक गहरी नजर डालेंगे। हाँ। हमारे पास जो ऐतिहासिक विवरण हैं, जो लेख हैं, हाँ। उनसे हम सिर्फ उनकी वीरता नहीं बल्कि उन चुनौतियों और शायद उन अंदरूनी संघर्षों को भी समझने की कोशिश करेंगे जिनसे जूझकर वो इतिहास में अमर हो गई। हाँ बिल्कुल। समझेंगे कि कैसे वाराणसी में जन्मी मणिकर्णिका तांबे, जिन्हें प्यार से मनु या छबीली भी कहते थे, वो झांसी की रानी बनी और फिर बनी मर्दानी। उनकी कहानी में ना व्यक्तिगत त्रासदियों से लेकर राजनीतिक दांव-पेच तक, मतलब सब कुछ शामिल है। तो चलिए शुरू करते हैं उनके शुरुआती जीवन से। जन्म वाराणसी में 19 नवंबर। साल को लेकर थोड़ा मतभेद है, 1828 या 1835 दोनों मिलते हैं। हाँ, ये तारीखों में थोड़ा फर्क मिलता है इतिहास में। पिता थे मोरोपंत तांबे। मां के देहांत के बाद वो उन्हें बिठूर ले आए और यहाँ उनका बचपन बीता नाना साहब और तात्या टोपे जैसे साथियों के साथ। और वहीं उन्होंने वो सब सीखा जो उस जमाने में लड़कियां आमतौर पर नहीं सीखती थीं। घुड़सवारी, तलवारबाजी, मतलब बचपन से ही वो अलग थीं। सही कहा। फिर 1842 में झांसी के महाराजा गंगाधर राव से उनका विवाह हुआ और वो बन गई रानी लक्ष्मीबाई। लेकिन खुशियां ज्यादा दिन टिक नहीं पाईं। 1851 में उनके नवजात बेटे की सिर्फ 4 महीने में मृत्यु हो गई। और फिर 1853 में महाराजा गंगाधर राव भी चल बसे। ये व्यक्तिगत तौर पर उनके लिए बहुत बहुत बड़े आघात थे। पति और बेटे को खोने के ठीक बाद राज्य पर भी संकट आ गया। महाराजा ने मृत्यु से ठीक पहले दामोदर राव नाम के बालक को गोद लिया था। हाँ बिल्कुल। रानी ने इसकी सूचना अंग्रेजों को दी भी, लेकिन उस वक्त लॉर्ड डलहौजी की वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, मतलब हड़प नीति, वो चल रही थी। हाँ, वो कुख्यात नीति। तो अंग्रेजों के लिए गोद लेने की भारतीय परंपरा का कोई मतलब ही नहीं था। बिल्कुल। उन्होंने दामोदर राव को वारिस मानने से साफ इनकार कर दिया और रानी को कहा कि 60,000 रुपए सालाना पेंशन लें और किला खाली कर दें। और यही रानी लक्ष्मीबाई का असली चरित्र, उनका वो फौलादी इरादा सामने आता है। उन्होंने पेंशन ठुकरा दी और वो प्रसिद्ध वाक्य कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। हाँ, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। और ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उस गहरे दुख और शायद जो अनिश्चितता का डर होता है ना, उस पर उनके अटूट संकल्प की जीत थी। सुना है लंदन की ब्रिटिश लाइब्रेरी में उनके कुछ पत्र भी मिले हैं। वो सिर्फ भावनात्मक अपीलें नहीं थीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो पत्र उनकी राजनीतिक समझ और कानूनी दांव-पेच की गजब की क्षमता दिखाते हैं। उन्होंने दत्तक पुत्र की वैधता के लिए भारतीय परंपराओं और हिंदू कानून का हवाला दिया था, कायदे से बहस की थी। अच्छा। ये दिखाता है कि वो सिर्फ एक योद्धा नहीं थी, वो एक कुशल प्रशासक और रणनीतिकार भी थी। अपने अधिकारों के लिए लड़ना जानती थी वो। और फिर आया 1857 का विद्रोह। रानी ने इसे अंग्रेजों के अन्याय के खिलाफ एक सही मौके की तरह देखा होगा। हाँ बिल्कुल। उन्होंने फौरन स्थिति को समझा और झांसी की सुरक्षा के लिए आप मानिए करीब 14,000 विद्रोहियों की सेना खड़ी कर दी। 14,000? हाँ, और इसमें सिर्फ पुरुष नहीं थे, उनकी पुरानी सहेलियां, दूसरी महिलाएं भी शामिल थीं। ये उनकी नेतृत्व क्षमता दिखाता है, लोग उनसे कितना जुड़ते थे। उनके खास सहयोगी कौन थे इस लड़ाई में? कई वफादार साथी थे, जैसे तात्या टोपे तो थे ही, फिर गुलाम गौस खां जो जबरदस्त तोपची थे, दोस्त खां, खुदा बख्श, सुंदर मुंदर, काशीबाई, दीवान रघुनाथ सिंह, दीवान जवाहर सिंह, कई नाम हैं। फिर मार्च 1858 में सर ह्यू रोज ने झांसी घेर ली। सुना है 2 हफ्ते तक जबरदस्त लड़ाई चली थी। हाँ, बहुत भीषण लड़ाई हुई। गुलाम गौस खान की तोपों ने तो अंग्रेजों को भारी नुकसान पहुंचाया, लेकिन आखिर में जब दुश्मन किले की दीवारें तोड़कर अंदर घुस आया, तब रानी ने वो किया जो इतिहास बन गया। बिल्कुल। असाधारण वीरता दिखाई, अपने बेटे दामोदर राव को पीठ पर बांधा और कुछ भरोसेमंद साथियों के साथ दुश्मन सेना को चीरते हुए किले से निकल गईं। ये सिर्फ भागना नहीं था, है ना? नहीं, ये पलायन नहीं था, ये नेतृत्व था, एक माँ की ममता थी और भविष्य के संघर्ष के लिए खुद को बचाने का एक सोचा समझा कदम था। बहुत हिम्मत का काम था ये। इसके बाद वो कालपी गईं, वहां तात्या तोपे से मिली और फिर मिलकर ग्वालियर पर कब्जा कर लिया। ये तो एक बड़ी सैन्य सफलता थी। हाँ, बहुत बड़ी सफलता थी। और यहाँ उनका एक और गुण सामने आता है, करुणा। ग्वालियर जीतने के बाद
उन्होंने अपनी सेना को सख्त आदेश दिया कि शहर के आम लोगों को कोई नुकसान न पहुंचाया जाए, लूटपाट ना हो। और एक और बात, उनकी हर काम पर खुद नजर रखने की आदत थी। वो किसी पर आंख मूंद के भरोसा नहीं करती थी। शायद ये मुश्किल वक्त में जो भरोसे के टूटने का डर होता है ना, उस पर काबू पाने का उनका अपना तरीका था। सोचिए, बचपन में मां नहीं रही, फिर पुरुषों वाले माने जाने वाले वो सब हुनर सीखें और फिर जीवन में इतने बड़े संकटों का सामना किया। ये उनकी जबरदस्त इच्छा शक्ति दिखाता है। बिल्कुल, और इसी इच्छा शक्ति ने उन्हें वो बनाया जो वो थीं। ग्वालियर पर कब्जे की खबर सुनकर ह्यूरोस तो जैसे बौखला गया और उसने पूरी ताकत से हमला कर दिया। और फिर वो अंतिम युद्ध। हाँ, 17-18 जून 1858 को कोटा की सराय में ग्वालियर के पास भीषण युद्ध हुआ। रानी पुरुष वेश में थीं और अद्भुत वीरता से लड़ी, लेकिन अंत में लड़ते लड़ते वो बुरी तरह घायल हो गईं और वीर गति को प्राप्त हुईं। कहते हैं कि उनका घोड़ा शायद एक नाले के पास अड़ गया था, तभी पीछे से वार हुआ। हाँ, ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं। रानी लक्ष्मीबाई आज भी साहस, देशभक्ति और अन्याय के खिलाफ लड़ने का सबसे बड़ा प्रतीक हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी तो आजाद हिंद फौज की महिला रेजिमेंट का नाम झांसी की रानी रेजिमेंट रखा था। कितनी बड़ी श्रद्धांजलि थी ये। सही कहा। उनका जीवन हमें सिखाता है कि बाहरी हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, असली लड़ाई तो अंदर लड़ी जाती है। व्यक्तिगत दुख हो, सामाजिक दबाव हो, राजनीतिक संकट हो, इन सब के बीच अपने उसूलों पर, अपने सिद्धांतों पर टिके रहना और हिम्मत ना हारना ही असली जीत है। आज की जिंदगी में भी जब चुनौतियां पहाड़ जैसी लगती हैं, चाहे वो करियर में हो, निजी जीवन में हो या समाज में किसी मुद्दे पर, तो रानी का उदाहरण याद दिलाता है कि आत्मविश्वास और पक्के इरादे से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। असली ताकत बाहरी परिस्थितियों में नहीं, वो तो हमारे अंदर की इच्छा शक्ति में है। उनकी विरासत हमें यही याद दिलाती है और शायद ये श्लोक उनके जीवन पर बिल्कुल सटीक बैठता है। उत्साह संपन्नम अधीर सूत्रम क्रियाविधिज्ञम व्यसनेश्व सक्तम शूरम कृतज्ञम दृढ़ सौहृदम च लक्ष्मी स्वयं याति निवास हेतु हो। बिल्कुल। अर्थात लक्ष्मी या सफलता उनके पास स्वयं आती है जो उत्साही हों, फुर्तीले हों, काम करने का सही तरीका जानते हों, व्यसनों से दूर हों, वीर हों, कृतज्ञ हों और सच्ची मित्रता रखने वाले हों। ये सारे गुण रानी लक्ष्मीबाई में थे। रानी लक्ष्मीबाई की कहानी सिर्फ वीरता की गाथा नहीं, बल्कि आत्मबल और अटूट इरादे की एक जीती जागती मिसाल है। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। कृष्ण का मौन, हर बार जवाब देना जरूरी नहीं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। मंथन जारी रहे।